Good morning, students. Today's class is Translation from Hindi to English. Heading Translation from Hindi to English. मैम पहला हिंदी में बात लिखेगा या बोलेगा, बात इसका अंग्रेजी कैसा। पहला सेंटेंस, हम यहाँ पे आया आपसे एक बात बोलने के लिए। हम यहाँ से आया आपसे एक बात बोलने के लिए, हिंदी। उसका इंग्लिश, आई केम हियर टू हैव ए वर्ड विथ यू। आई केम हियर टू हैव ए वर्ड विथ यू। मैं आपसे बात बोलने के लिए यहाँ पे आया। वंस अगेन, आई केम हियर टू हैव ए वर्ड विथ यू। आपको शादी में इनवाइट किया गया। आपको शादी में इन्वाइट किया है क्या? हिंदी। इंग्लिश में कैसे कहूँगा? हैव यू बीन इन्वाइटेड फॉर द मैरिज? क्वेश्चन मार्क। हैव यू बीन इन्वाइटेड फॉर द मैरिज? क्वेश्चन मार्क। यस, आई हैव बीन इन्वाइटेड फॉर द मैरिज। आप यहाँ पे किसको मिलने को आया? हिंदी। आप इधर किसको मिलने के लिए आया? अंग्रेजी। Whom do you want to see here? Question mark. WHIM. Whom do you want to see here? Question mark. WHIM. Whom do you want to see here? आपको इधर किसको मिलने के लिए आया? नेक्स्ट वन, आप कहाँ से आते हैं? तो आपको ऑफिस में या घर में कोई आएगा तो अंग्रेजी में कैसे पूछेगा? पहला हिंदी लिखो, आप कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन मार्क। Where do you come from? Question mark. Where do you come from? WHRE. Where do you come from? Question mark. जवाब, I come from Delhi. आप शादीशुदा है क्या या नहीं? Are you married or unmarried? Question mark. Yes, I am married. नहीं तो I am unmarried. मैं मेरा बड़ा भाई को दिल्ली भेजने के लिए एयरपोर्ट जा रहा है। मैं मेरा भाई को दिल्ली भेजने के लिए एयरपोर्ट जा रहा हूँ। इंग्लिश, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ माई ब्रदर। आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट टू सी ऑफ, SWEEOFF. I am going to airport to see off my brother. I am going to the airport to see off my brother. See off, SWEEOFF. Once again, I am going to the airport to see off my brother. आप स्टेट बैंक में कितने साल से काम करते हैं? क्वेश्चन, आप स्टेट बैंक में कितने साल से काम करते हैं? क्वेश्चन मार्क। Hello, how long have you been working in State Bank of India? Hello, how long have you been working in State Bank of India? Question mark. उत्तर, कितने उत्तर दिया? I have been working in State Bank of India for the last 10 years. Have been working State Bank of India for the last 10 years. मैं पिछले 10 साल से स्टेट बैंक में काम कर रहे हैं, अभी उधर ही हूँ। नेक्स्ट वन, सबको इंग्लिश आता है, कैसे बोलेगा? एवरीबडी नोस इंग्लिश। एवरीबडी नोस, KNOWS। मैं रोज़ 6 बजे उठता है, कैसे बोला इंग्लिश में? एवरी डे आई गेट अप एट 6 AM। मैं रोज़ 6 बजे उठता है। एवरी डे आई गेट अप, GETUP, गेट अप एट 6 AM। मेरा एक दोस्त यहाँ पे आया है, कैसे बोलेगा? मेरा एक दोस्त यहाँ पे आया है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ कम हियर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, FRIENDS, नॉट फ्रेंड। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ कम हियर। मेरा एक दोस्त यहाँ पे आया है। मैं आपके रेलवे स्टेशन में वेट कर रहा था। I was awaiting
you at the railway station. I was awaiting, AWAIT, awaiting you at the railway station. मैं गल्फ कंट्री में 2003 से नौकरी कर रहा हूँ. मैं गल्फ कंट्री में 2003 से नौकरी कर रहा हूँ, मतलब अभी भी. कैसे इंग्लिश में मिलेगा? आई हैव बीन वर्किंग इन द गल्फ since 2003. Have been working in the Gulf since 2003. I have been to Mumbai. ഞാൻ മുംബൈയിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വ്യാഖ്യായ. मैं 10 मिनट में वापस आएंगे. कैसे बोलेगा? देखो, मैं 10 मिनट में वापस आऊँगा या आएगा. आई विल बी बैक विद इन 10 मिनट्स. आई विल बी बैक, BSc, आई विल बी बैक विद इन 10 मिनट्स. अभी बरसात होने वाला है, बरसात आने वाला है, होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू रेन नाउ. It is going to rain. It is going to rain now. आप धूमपान करते हैं? कैसे पूछेंगे? Do you smoke? Question mark. Answer: No, I don't smoke. मौसम खराब होने से हम लोग यात्रा कैंसिल किया. कैसे बोलेगा? मौसम खराब होने से हमारा जर्नी या यात्रा जाने का वो कैंसिल किया. कैसे इंग्लिश में बोलेगा? Owing to, OWING, owing to bad weather we cancel the journey. OWING, owing to bad weather, weather, we cancel the journey. Once again, owing to bad weather we cancel the journey. Next one. Next one, write down bro. प्लीज़ आपको तक भी नहीं तो लेटर ज़रा पोस्ट कीजिए. If you don't mind, please post this letter on the way. If you don't mind, post this letter on the way. Have you had your lunch? आप खाना खाए क्या? Yes, I had my lunch. अभी एक छोटा बच्चा है, बेबी, 10-12 साल का. उसको सामने पूछेगा अंग्रेजी में, आप क्या बनना चाहता है? इंजीनियर, डॉक्टर. कैसा पूछेगा अंग्रेजी में? पूछेगा. पहले हिंदी में लिखो. वो 10 स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, 8 स्टैंडर्ड पढ़ते हैं या पढ़ती है. क्या बनना चाहता है? कैसे पूछेगा? आप क्या बनना चाहता है भविष्य में आगे? What would you like to become? What would you like to become? Once again, what would you, W-O-U-D, what would you like to become? Question mark. और बच्चा जवाब देगा, I would like to become an engineer. I would like to become an engineer, or I would like to become a doctor. एयरपोर्ट यहाँ से कितना दूर है? इंडिया में सब पूछेगा, इंग्लिश में सब पूछेगा. लिखो, एयरपोर्ट यहाँ से कितना दूर है? How long have you been from here to the airport? How long have you been from here to the airport? Answer: airport is 5 kilometers away from here. Airport is 5 kilometers away from here. आप ट्रैफिक रूल्स सब फॉलो करना चाहिए गाड़ी भी चलने के टाइम. आप बंद करके मत चलाओ सर. आप ट्रैफिक रूल्स बराबर फॉलो करना चाहिए. सर, यू शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स. You should obey the traffic rules.
Okay? All these small sentences help you to communicate English with people. समझे, एक जगह पे गया, आपको एक आदमी मिलने को आया, कैसा बैठने को कैसे बोलेगा? हेलो मैडम, या सर, हेलो सर, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड. ओके. अंदर आने के लिए परमिशन ऑफिस में, गुड मॉर्निंग सर, मैं कम इन, मैं आई कम इन, आंसर यस, कम इन. आप कोई बैंक में जाके आधा घंटा बात किया है, लोन वगैरह खर्चा लेने का, कार लोन, हाउसिंग लोन, बैंक मैनेजर से बात किया आधा घंटा, बाद में जाए कैसा मिलेगा? उसको थैंक यू बोलने के बाद, सर थैंक यू, मैं के मूव, मैं जाऊँ क्या? सर मैं के मूव, थैंक यू, मैं के मूव. बड़ा थैंक यू कैसे बोलेगा? छोटे छोटे को अपन थैंक यू बोलते हैं. कुछ भी लिख के दिया, कोई खत लिख के दिया, उसको थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स. बड़ा थैंक यू अपने को, बड़ा ये कुछ भी बड़ा काम किया है जेंटलमैन या मैडम, तो बोलने का, सर आई रिजर्व माई ग्रेटिट्यूड, सर आई रिजर्व, RESERV, रिजर्व माई ग्रेटिट्यूड, मैं आपको बहुत बड़ा ये थैंक्स, मतलब बड़ा थैंक, छोटे छोटे को थैंक यू. बड़ा काम किया तो उसको सर अरे मैडम, आई रिजर्व माई ग्रेटिट्यूड, GRATITUD, मैंने बड़ा बड़ा काम किया. आपको 2 लाख रुपया गुल्ला हो गया बैग रास्ते में, कोई जेंटलमैन आप उसमें आपका पता है, पता दे कि आप घर में लाके 2 लाख का बैग ला के दिया, तो उसको क्या बोलेगा? थैंक यू बोले. उसको बोलेगा सर आई रिजर्व माई ग्रेटिट्यूड, बड़े काम करके दिया. समझो आपको धूम्रपान करने वाला है तो परमिशन चाहिए. यूरोपियन कंट्री में इसके सामने सिगरेट डालने के पहले आप परमिशन पूछना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं है. एक्सक्यूज मी सर, मैं स्मोक हियर, आई होप यू डोंट माइंड. सर एक्सक्यूज मी, मैं स्मोक हियर, आई होप यू डोंट माइंड. उसको ऑब्जेक्शन है तो बोले यस यू कैन. और समझो उसको अच्छा नहीं लगता तो ऐसा जवाब दे, नो आई डू माइंड, यस आई एम सॉरी, नो आई डू माइंड. धूम्रपान करने का नहीं. वो अदर कंट्री में सिगरेट लेने के पहले परमिशन पूछना पड़ेगा. इधर तो किसका साथ नहीं पूछ सकते. इंडिया में किधर भी स्मोकिंग कर सकते हैं, कोई ये नहीं. मैं अदर कंट्री में जरा रूल्स रेगुलेशन है, वो सब आपका अच्छा है. आप समझो एक होटल में बैठे हैं अदर कंट्री में या इंडिया का बाहर, खाना खाने का टाइम, इधर बहुत जन रहते हैं, अच्छा होटल है, आपको टॉयलेट में जाने का है, वेटर से टॉयलेट जाने का पूछने का नहीं, अच्छा नहीं. थोड़ा आगे जाके वेटर का खान में सीक्रेटली बन, एक्सक्यूज मी वेयर इज बाथरूम प्लीज, एकदम कम आवाज से, एक्सक्यूज मी वेयर इज द बाथरूम प्लीज. उन्होंने कहा गो स्ट्रेट, डोंट से टॉयलेट के तरह कभी पूछने का नहीं, वो अच्छा नहीं. इसलिए आपको इतना अर्जेंसी हो तो वेटर को पूछने का, एक्सक्यूज मी, कोना जी की जाके एकदम खान में, एक्सक्यूज मी वेयर इज द बाथरूम प्लीज, पूछना नहीं होगा, यू गो स्ट्रेट एंड टेन मिनट्स. All these are mannerism. When you take any food in the hotel or even, take small quantity and chew very slowly. Some people are taking bulk quantity and putting them out and producing sound. This is out of passion. It means others think that you are uncultured, you are not educated. Small quantity, but don't open your mouth. While you're taking food, don't talk. This is the way to take 22 times to grind and go to the stomach.
automatic 22 times, yeah, 23 times. Take small quantity. Don't extend your tongue outside. Some people extending tongue outside and keep them on the tongue. Not good. Insert your mouth, small quantity. Don't show tongue outside. That is awkward. Some people I see while putting their rice or chapati or roti, keeping on the tongue and taking it. This is very bad. The person sitting other side may will vomit. So take small quantity, insert your mouth. So suppose you want to ask anything for address or anything, excuse me sir or excuse me madam. Do you know this address? ये एड्रेस आपको जानते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल excuse me sir और excuse me madam. Do you know this address? आपको ये पता मालूम है? This is the way to ask. It's a mannerism. You follow. While you are cupping in the bus or train, cover your mouth. Then don't action nose or anything while talking. Action with the hair. Be as a gentleman, as a qualified lady. People observing your body language. When you talk, 70% of your body language, other person watching. What type of person you are, whether educated or uncultured. Your body language shows that you are a gentleman. While taking food, while drinking water, while talking, what type of words you are using. So, all these mannerism is good for your life. Keep it up. Okay? May God bless you. Have a nice day.